आप लोगों को आज मैं कुछ हकीकत बात बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिला के गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का अपनी माँ बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का हो गया था। उसको देखने वाले लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगती है। उन्हें अपनी माँ को बोला कि इनसे शादी करूँगा, और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उनकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान बढ़े। उनकी माँ ने बोला ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं उनसे ही करवाऊंगी। और लड़की ने पापा को हार भी बोल दिया। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों से साथ बाजी करूंगा। देख मेरी औरत लाखों में एक ही। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उनका इंतजार भी खत्म हो गया था क्योंकि उस दिन उसकी शादी होने वाली थी। धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर भी पहुंच जाते और धूमधाम से दोनों की शादी भी करवा देते। जब शाम को विदाई होती है तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ससुराल लाया जाता। सहारे डोली को उठाते थक गए थे। वहाँ बेचारे सोचते कहीं पेड़ दिखा तो उसको डोली के नीचे रख देंगे। थोड़ी देर आराम करने के फिर आगे बढ़े और आम का पेड़ दिख गया। वहाँ लोग डोली को रखकर पानी पीने के लिए लग गए। बहू अगर आपको भी प्यास लगी तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आग लग गई। भी पेड़ से नीचे उतरी चुड़ैल और डोलन को मारकर अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद भी जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह बिस्तर पे बैठकर दुल्हन के बात कर रहा था तभी उसे प्यास लग गई। उसने कहा मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला बैठो, मैं पानी दे रहे हो। इतना कहकर हाथ लंबा किया और कुएं में से पानी निकाल कर उसको दे दिया। इन्हें देखते ही रौनक जमीन पे पत्थर से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो उसने अपने सामने बैठी हुई चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। फिर चुड़ैल ने बोला भागो मत, मैं आपको नहीं मारूंगी। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं तो आपको जीवती जी नहीं रहने दूंगी। क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है, लेकिन यह गांव हमारी निगरानी में रहेगा क्योंकि ये हमारा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आपने गांव वालों को बता दे रहा है। जिसका घर का चूल्हा उत्तर दिशा में हो वह अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लेना। तो उनके घर में से हमेशा बरकत की बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। शास्त्रों में हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत का निवास कर, लेकिन ऐसा करने से उनका गाँव कभी भूखमारी या कभी बीमारी के जल्दी नहीं आती। वहाँ आप खुशी खुशी रहते।